जिनका आज 10 तारीख से उनकी समय अवधि समाप्त हो रही थी वो कनेक्ट का, उनका फिर से 10 दिन के लिए अवधि बढ़ा दिया गया है, यानी 20 तारीख तक उनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये मुझे भी हुआ है। और दूसरा, जिन लोगों का भी ओ कनेक्ट एक्सटेंशन हुआ है, वो जब ओ कनेक्ट आइकॉन पर जाते हैं ओईएस में जाने के बाद, तो वहां रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यानी आप रिन्यू करिए तब आगे बढ़िए, नहीं तो खुल नहीं रहा है। जब मैं ओ कनेक्ट का वेबिनार ये बनाने के लिए मैं खोला था, तो मैं सोचा कि 10 दिन के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया, चलो अब हम लिंक बनाते हैं, तो लिंक बनाने नहीं दिया। में रेड रेफरेंस ने उस पर बताया था कि प्लीज सावधान हो जाइए, आपको आपके ओ कनेक्ट एप्लीकेशन पर अगर रिन्यूअल का बटन दिखे तो गलती से भी आपको रिन्यूअल का बटन नहीं दबाना है। तो कहने का सेंस क्या है, क्यों उन्होंने मना किया? इसका मतलब है कि उस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, वर्क चल रहा है ओ कनेक्ट पर, और जो ऑफिशियल वर्जन हमारा ओ कनेक्ट आने वाला है विथ एआई लोडेड, वो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है। और इसीलिए उसको रिन्यूअल, जो भी रिन्यूअल करेंगे, शायद हो सकता है कि जो अपडेट वर्जन में हमारा ओ कनेक्ट आने वाला है उससे वो वंचित रह जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि आपका जब क्रोम ब्राउजर या आपके ओईएस मोबाइल एप्लीकेशन जब आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी पुरानी चीजें आपको वहां पे दिखती रहती है। तो इसीलिए वहां पे मना किया गया है कि आप रिन्यूअल का बटन न दबाएं। दबा दीजिएगा तो ऐसा कोई है नहीं कि एटम बम है, ब्लास्ट कर जाएगा और आपकी आईडी खतरे में आ जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो हमारे सिस्टम को लेकर के वहां पे सावधान किया गया है, आप ही के फीचर के लिए सावधान किया गया है। तो कृपया रिन्यूअल का बटन दबाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो आज शाम तक सब सही हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, कंपनी के सारे टेक्नीशियन तो 24/7 आवर लगे हुए हैं। मैंने 1:30 बजे, 2 बजे रात में, फिर 3 बजे चेक किया था तो इवन की ओईएस लॉगिन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं सोचा कि कहीं आज ही खेला ना हो जाए। तो हम लोग सोए रहते हैं, लेकिन हमारा जो टेक टीम है 24/7 लगा हुआ है। हमारे मोहम्मद कमाल, नजाल, हमारे ग्रेट सीईओ मुफारा सर, वो सोते नहीं है। हम सो जाते हैं लेकिन वो हमारे सपनों के लिए रात दिन जगे हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर ओ ट्रैकर का जो ट्रायल वर्जन था वो भी समाप्त हो गया, अब वो दिख भी नहीं रहा है ओईएस में। तो बराबर ऐसा होता है कि जब ओ ट्रैकर का ट्रायल वर्जन ओवर हो जाता है तो वो वहां से हटा लिया जाता है, फिर नए 7 डेज फ्री ट्रायल के रूप में हमारे ओईएस में आ जाता है। तो ये चलता रहेगा प्रक्रिया तब तक कि जब तक वो ऑफिशियल वर्जन में हमारे ओईएस में फुल लोडेड नहीं हो जाता है। और ये सारे चीज हो चुका है, लेकिन हमारा ओ कनेक्ट का जो ऑफिशियल वर्जन आने वाला है उसके चलते वो डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक है, बहुत पास है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए कि सर यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट जो लोगों ने डाले हैं उसके लिए 100 लोगों पर टेस्टिंग किया गया, फिर सोमवार से बल्क में लोगों को मेलिंग आना शुरू हो गया। तो ये प्रक्रिया जारी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केरला में 3 लोगों को विड्रॉल रिक्वेस्ट जिन्होंने डाला था, 3 लोगों का पेमेंट आया है। अभी तक ऑन पैसिव में किसी को भी बोनस नहीं आया है, मुझे जितना प्राप्त जानकारी है। अगर आप जो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, जहां तक हमारे YouTube के माध्यम से भी ये वीडियो आप लोग जितने भी भाई बहन मुझे सुनेंगे, किन्हीं को भी अगर आपको अगर विड्रॉल आया है तो कृपया मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिएगा। अगर आपको बोनसेज आए हैं तो भी संपर्क कीजिएगा। आपको कितना आया है ये नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि यस आई एम शायर योगी जी फ्रॉम राजस्थान, मुझे विड्रॉल आया है, बस इतना लिख दीजिएगा। तो उसके माध्यम से हम दूसरे को बता सकते हैं। कल जो है केरला में 3 लोगों को पेमेंट आया है, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल पेमेंट आया है। और कई दूसरे कंट्री से भी मुझे मैसेज मिला है और उससे प्रूफ हुआ है कि उनको विड्रॉल आया है। बोनसेस किसी को नहीं मिले हैं,
क्रिप्टो करेंसी में भी भुगतान किए गए हैं, उसकी भी पूरी प्रूफ हमारे पास में है। क्रिप्टो और बैंक अकाउंट दोनों में अब भुगतान जारी हो चुका है। आप अपने अपने ओईएस को चेक करते रहिए, इसलिए कि कंपनी ने बोला है, एसर ने बोला है कि आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी और आपके ओमेल दोनों जगह आपको वो चीजें आ सकती है। दोनों जगह कंपनी ने क्यों ये किया? इसलिए कि उनको मालूम है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर लोगों का अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद पड़ गया है, किसी का आईडी पासवर्ड नहीं है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ओमेल और ईमेल दोनों जगह ये सुविधा दी गई है। तो आपको हमेशा चेक करते रहना है। और ये बातें कुछ लोगों के संज्ञान में आया है, उस चीज को आगे हमारे अजय भाई क्लियर करेंगे। भटकर साहब भी इस पर चर्चा किए थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। कल वो मीटिंग से 8:30 बजे से वो अचानक से आउट हो गए। मैंने बहुत मोबाइल लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद था। पता नहीं मोबाइल गिर गया, क्या हुआ, अभी तक उनसे संपर्क मुझे नहीं हो पाया है। तो चलिए हम उस पर क्लियरेंस लेंगे। कुछ लोगों ने जो है हम लोगों को ये स्क्रीन शेयर किए हैं जो मेल के रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन के लिए आया है। उसमें एक भाई ने कल मुझे शेयर किया था, वो भटकर साहब को भी उन्होंने शेयर किया था कि वहां पर 24 आवर का टाइम दिया गया है, यानी आपको जो मैसेज आएगा 24 घंटे में आप उसको गेट इट कर देना है ताकि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। मेरा मानना है कि ऐसा गलत है, इसलिए कंपनी को पता है कि लोगों को ये स्पैम फोल्डर में जा रहा है या वो देख नहीं पा रहे हैं। और कितने हमारे लोग टेक्नोलॉजी से लैस हैं, सब आईटी एक्सपर्ट हैं, हमारे फाउंडर भाई, ये सब पता है कंपनी को। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटा के लिए वहां दिया जाए और फिर हटा दिया जाए। ये तो उसको होता है कि कहीं पर अगर हम दाव लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, कि आ गया तो आ गया, चला गया तो चला गया। ऐसा तो आम पैसिव है नहीं, ये कोई दाव नहीं है, कोई जुआ नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम है जो हमारे और आपके बिहाफ पे बैकएंड पे काम कर रही है। कंपनी का नियत है देने का, तो निश्चित रूप से वहां 24 घंटे का कोई मामला हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप लोग पैनिक ना हो, बिल्कुल ही आपके जब भी मैसेज आए उसको ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से बात कीजिए, अपने ब्लेसर से बात कीजिए, या हमें यहाँ करके आप लाइव मीटिंग में आप बता सकते हैं और सहायता ले सकते हैं, जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं। और घबराना नहीं है, आपको चेक करना है आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी और आपका ओमेल।